हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस आज की जो हमारी रीडिंग है वो है करंट सिचुएशन। ठीक है, तो करंट सिचुएशन में हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी कवर करेंगे और अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी क्या ऑब्स्टिकल आ रहा है आपकी लव लाइफ में, वो देखते हैं। ठीक है, तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं और आपको जब भी ये रीडिंग मिले आप देख सकते हो। और अगर आपको मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हैं। एक मिनट गाइस, कार्ड बहुत ही रश हो गए। एक अपने आप से कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में मैंने लिया है। तो पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन आया है, टेन ऑफ कप्स। देखो गाइस, हैप्पी फैमिली वाला कार्ड आया है। मैं इसको हमेशा हैप्पी फैमिली बोलती हूँ। देखो ये अपने आप से कार्ड आया है, द एम्प्रेस। करंट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हम इस पे रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी आपको रीडिंग मिले आप देखना। तो अपने आप कार्ड आया है, ये भी द स्टार। काफ़ी सुंदर कार्ड आया है, काफ़ी आप आगे बढ़ चुके हो अपने रिलेशनशिप में और काफ़ी मैच्योरिटी से आप डील कर रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड, सॉरी, फोर ऑफ वॉन्ड्स, अगेन हैप्पी फैमिली। वाओ, बहुत ही सुंदर रीडिंग आ रही है, अभी तक तो बहुत सुंदर रीडिंग आई है। मैं बहुत खुश हूँ, कितनी अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों की। द लवर्स, अगेन लवर्स। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, बहुत ही सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल पार्टनर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन और द, देखो हेरोफेंट है। इसमें क्या बोलूँ, अब इतने सुंदर कार्ड है। हेरोफेंट, फोर ऑफ कप्स, एम मतलब कि सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मजिशियन। सारे कार्ड ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, सारे कार्ड मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है गाइस कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लंबा ये रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब कि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वेट किया है इसको, लाइक 2 3 4 5 साल, मोर देन 5 साल से ज़्यादा आप लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप चल रहा है और ऑन ऑफ की कंडीशन में रहता है। ठीक है, बट आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों और लाइफ में बैलेंस बैठाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोग शादी को लेके भी सीरियस हो, मतलब दोनों ही लोग शादी को लेके सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं कि सिंगल पर्सन ही सोच रहा है, दोनों ही सोच रहे हो, तभी इतने सारे मैरिज कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है, सारे सुंदर कार्ड आए, द स्टार का कार्ड आया है ना। बट कहीं ना कहीं आप लोग एक चीज़ में अटक रहे हो, आप दोनों कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। और यही रीडिंग मेरे थोड़े दिन पहले आई थी जिसमें मैंने ये बोला था कि आप लोग कंफ्यूज हो, श्योर नहीं हो। ठीक है,
श्योर नहीं हो, कंफ्यूज हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं अभी तक पता नहीं है, आपको लगता नहीं है कि शादी करनी है या नहीं करनी है, या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आपने उम्मीद छोड़ दी है, पता है आप लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है, दोनों नहीं, है ना। क्योंकि आप इतने सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इतने सालों से सब कुछ कर रहे हो, जैसे कि ये कोई कम वक्त का टाइम रिश्ता नहीं है, ये कम से कम मोर देन 5 ईयर्स से, है ना। मतलब कि 5 से 2 साल के बीच में आपने काफ़ी, है ना, तो किया है, और कुछ लोगों का 5 साल से भी ज़्यादा है, पर कुछ लोगों का 2 3 4 5 6 साल का, है ना, तो रिलेशनशिप है, ठीक है। इसको रिलेशनशिप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप एक नाम के रिश्ते में नहीं हो, बट एक फीलिंग के हो कि हाँ यार ये इंसान मुझे चाहिए और ये इंसान मुझे चाहिए, ठीक है, काइंड ऑफ इस टाइप के रिलेशनशिप में हो, है ना। तो आप लोग कहीं ना कभी कंफ्यूज हो जाते हो, है ना, कि यार ये इंसान मुझसे करेगा या नहीं करेगा, है ना। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के विश और आप एक दूसरे पे स्टक हो, और आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों ही अपनी लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, आप दोनों ही अभी आपने सरेंडर कर रखा है, बट आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं कर रहे, आप खुद भी नहीं कर रहे हो, आप भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप खुद भी सेपरेशन को एंजॉय करने लगे हो, है ना। ऐसा नहीं कि सेपरेशन आया हुआ तो आप टेंशन ले रहे हो कि यार मेरे को बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप तो खुद एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि आपको पता है मेरे सामने वाला इंसान कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इतना आप श्योर हो, इतना आप रिलैक्स हो, आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा है। आप बस गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम बताए कहाँ आ रही है, बस छोटी सी प्रॉब्लम, माइनर सी प्रॉब्लम है कि आप लोग कंफ्यूज हो। सरेंडर आपने बोल रखा है सरेंडर कर रहा है, पर एक्चुअल में नहीं कर रहा, आप कहीं ना कहीं टेंशन ले रहे हो, थोड़ी थोड़ी टेंशन ले रहे हो, तो उस चीज़ को मैच्योरिटी से डील करो, बिल्कुल ही सरेंडर कर दो। देखो आपका जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और इतने सारे मैरिज कार्ड है तो 100% शादी होगी गाइस, लिख के ले लो। और यही रीडिंग पे आप आके मुझे बोलना कि हाँ मेरी शादी फिक्स हो गई है, ठीक है। तो आप ना मुझे आप लिख के ले लो ये चीज़, ठीक है। आप कार्ड्स देख रहे हो, देखो इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हुए हैं, इतने सारे लवर्स के कार्ड आए हुए हैं, इतने सारे इसके कार्ड आए हुए हैं। तो गाइस प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत ही सुंदर रीडिंग है, ठीक है। बस आप थोड़े से ना, मतलब कि थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, बस आप बिल्कुल सरेंडर नहीं कर पा रहे हो। आप मैच्योरिटी से थोड़ा सा डील कर लोगे ना, कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो ना, उसके साथ में अफर्मेशन बोलने लग जाओ, अफर्मेशन के साथ में मैनिफेस्टेशन करने लग जाओ। कोई भी मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशन करो, उसमें फील होना चाहिए, ठीक है। मेरे पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हो, जिसमें मैं बोलती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें फील होना चाहिए जैसे कि वो चीज़ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आपकी अगर शादी इस पर्सन से करनी है तो आप ये सोचो कि हो गई है, सब काम हो गया है, ठीक है। चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है, आपको ये सोचना है, ठीक है गाइस। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम, बाकी बहुत ही सुंदर रीडिंग है। आप लोगों को एक दूसरे से बहुत 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 प्यार है, और आप दोनों ही एक दूसरे को एवरी डे चूज़ करते हो, ठीक है। आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हो, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, आप एक दूसरे के ऊपर स्टक हो, आप एक दूसरे के अलावा किसी के बारे में सोचते भी नहीं हो। आपने मोर देन 5 ईयर्स से, या मोर देन मतलब कि मोर देन 2-3 ईयर्स से आपने एक दूसरे का वेट किया है। आप सेपरेशन एंजॉय कर रहे हो, आपने सब कुछ सरेंडर कर रखा। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, मतलब कि बहुत ही सुंदर रीडिंग है। और इस रीडिंग में जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है ना, मैं बोल रही हूँ पक्का आपकी शादी इसी पर्सन के साथ में, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत ही नहीं है। आप एंजॉय करो इस पीरियड को, ठीक है, जितना हो सके एंजॉय करो, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। और थोड़ा एंजल आंसर देख लेते हैं कि एंजल आंसर्स क्या बता रहे हैं, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, आप बहुत हील हो चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपना काम से काम कर रहे हो, यहाँ तक कि काम से काम करना, हील होना, आगे बढ़ना, मैनिफेस्ट करना, अफर्मेशन करना, आपको ट्रस्ट है, आप होप नहीं खोल रहे हो, आप श्योर हो, 100% श्योर हो अपने पर्सन के लिए। अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस, ये बिग अपॉर्चुनिटी है, आप कोई ना कुछ चीज़ें लाइफ में अचीव करने वाले हो। कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म होगा। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और ये जो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है ना, ये भी ख़त्म होगा।
जो भगवान वेट करवा रहे हैं ना ऊपर वाला, वो भी ख़त्म होगा। और उसके पीछे रीज़न है कि अपने लेसन कंप्लीट करने, और आपने वो लेसन कंप्लीट कर रहे हो, आप चीज़ें समझने लग गए। नो नीड टू वरी, कॉम्प्रोमाइज़ ख़त्म हो रहा है, नो नीड टू वरी। टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है। ट्रस्ट आपने बना रखा है, नो नीड टू वरी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट बना के रखा है, नो नीड टू वरी, हर चीज़ अच्छी होगी गाइस। बहुत ही सुंदर रीडिंग है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। और अगर आपको मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और जो जो पार्ट आपका रेजोनेट हुआ है वो रखिए, बाकी आप जाने दीजिए, ठीक है। तो अगले मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय।